स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। और आज की क्लास हमारी बड़ी शानदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भाई ऑक्सीकरण संख्या, जिसके बिना रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो बिल्कुल अधूरी है और वहां से आने वाले जो क्वेश्चंस है हो सकता है कि आप वहां पर अटक जाएं। तो भाई स्टार्ट करेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या, पर इसके पहले एक छोटा सा डाउट आप सब लोगों को था, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक लाइव क्लास ली थी जिसमें हमने बात की थी आप ही लोगों के द्वारा सजेस्ट की गई अद्भुत बैच के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मस्त वाली जो है भैया ये कहानी है, ठीक है? बोलो यस सर। तो जिसमें हमने बात किया था अद्भुत बैच के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें सजेशन दिया था, बहुत सारे हमें इनपुट्स दिए थे और बहुत सारे हमें मेल्स किए थे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इस कहानी को। देखो भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि भैया आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, राइट, यहां पर अभी तक जो है ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास जो लेक्चर्स है, राइट, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ये अवेलेबल हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और ये सारी जो चीजें हैं वो आगे भी जारी रहेंगी, ये क्लियर कर दें आप सभी लोगों को, राइट, ताकि आपको जो छोटा मोटा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और ये आगे भी कैसी रहेंगी, तो भाई आगे भी जारी रहेंगी, ठीक है ना? बोलो यस सर। पर बहुत सारे बच्चों का कहना था कि नहीं सर ये सब तो ठीक है बट इससे हम ना रेगुलर नहीं हो पाते। आप तो रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करते हो पर हमारा जो दिल है सर वो भी तो थोड़ा सा बच्चा है ना, तो हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सर अब लेक्चर तो आ गया है, आपने तो टाइमली डाल दिया है, कभी हम आज देखते हैं, फिर हो सकता है उसके बाद वाला जो लेक्चर है वो 4 दिन बाद देखते हैं, उसके बाद फिर हम नानू के यहां घूमने चले जाते हैं, फिर आकर देखते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो रेगुलरिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एक काम करते हैं, एक ऐसा बैच बना लेते हैं जिसमें हम जो है रेगुलर लाइव क्लासेस करेंगे। बात समझ में आ रही है? हालांकि यहां पर भी अवेलेबल है पर नंबर ऑफ क्लासेस यहां पर बढ़ जाएगी, जहां पर हम थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि यहां पर आपको थोड़ा सा स्पेशल गाइडेंस मिल जाएगा, थोड़ा सा जो है पर्सनल अटेंशन मिल जाएगा, साथ में आपका जो डाउट होगा वो इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये तो एकदम सोने पर वाली बात थी और ये हो गया आपका सोने पर सुहागा। तो ये जो अद्भुत बैच है जिसके इनपुट्स और जिसके लिए सजेशन और बहुत सारी जो प्लानिंग थी वो हमें स्टूडेंट्स ने दी थी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। उसे फिर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम जो है पूरी एक टीम वर्क के साथ, पूरे एक एफर्ट लगा के, पूरी एक प्लानिंग के साथ, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार हो, आप लोगों के सामने लेकर आया है। जिसमें आपको कौन सी चीजें मिलेंगी वो बता देते हैं। बेटा इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है, तो प्लीज आप ऐसे ना समझें, ठीक है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम अपने कमिटमेंट के लिए जो है जाना जाता है। बात समझ में आई? पर यदि पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर यदि आपको रेगुलरिटी चाहिए, यदि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, तो भैया उसके लिए फिर आपको अद्भुत बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये अभी सिर्फ कक्षा 10वीं के लिए है, जहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। तो यहां पर आपको मिलेगा वो सब कुछ और इतना कुछ जिससे आप बड़े शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको मुझे और मेरा फॉर्मूला पता है, मैं कहता हूं भैया विटामिन पी यानी कि प्रैक्टिस बहुत सारी कर लो और यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर है क्या, तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यहां पर अवेलेबल है। साथ में यदि हम बात करें तो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोगों के लिए जाएंगे और बड़े ही रेगुलर मैनर में लिए जाएंगे। ऑन द सेम वे हम बात करेंगे वन शॉट रिवीजन की, ई नोट्स की। और ये पता है कौन से वाले नोट्स हैं? इसमें बहुत सारे हमारे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, क्योंकि जब हम अपने से नोट्स बनाते हैं ना तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है बड़ी प्रो लेवल की होती है। ऑन द सेम वे हम भैया आप लोगों की तैयारी को टेस्ट करने के लिए और हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, क्योंकि जहां जो क्वेश्चंस हम यहां देंगे या तो ये या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं हम, बात समझ में आई, जिससे आपकी जो तैयारी है एग्जामिनेशन को लेके वो बड़ी इफेक्टिवली क्या हो सके, तो भाई हो सके। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अद्भुत बैच से जुड़ रहे हैं बेटा, अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, प्लीज यूज द कोड आकाश 10, राइट, और आप बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए जो लिंक है वो नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं कह रहा हूं छोटा मोटा यदि डाउट आ भी जाता है then not to worry, see one number is given there, कॉल कीजिए और अपनी पूरी जो क्वेरीज है वो आप ले लीजिए, राइट? यस सर। तो जल्दी जल्दी कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे जो बैचेस हैं वो फिल हो चुके हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया बैच का जो साइज है वो बहुत कम है,
क्योंकि यदि बैचेस छोटे होंगे, राइट, तो आप लोगों की जो डाउट्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको इफेक्टिवली सुलझा पाना बड़ा ही आसान होगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे, जो कोड है उसको यूज करेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं आप अद्भुत बैच को। चलिए भैया, तो बैक टू द कॉन्सेप्ट, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। और बिना इसके रेडॉक्स रिएक्शन से पार पाना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं क्यों ये मुश्किल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्योंकि भैया मैंने कहा मेरे पास एक रिएक्शन है CaCO3 और ये CaO प्लस क्या बना ली? तो CO2 बना ली। अब आपने कहा सर क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? ये सवाल एग्जाम में आएगा ना कि भाई बताओ जरा, रिएक्शन लिखी हुई है, राइट, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? तो अब आप इसको जो ऑक्सीकरण, क्योंकि आपके हिसाब से तो भाई रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है, बिल्कुल सही बात। पर एक बात बताओ, यहां पर तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर सकते। मतलब ये कि वो जो हमारे पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ऑक्सीकरण को लेके या फिर अपचयन को लेके, इंग्लिश में कह लें तो ऑक्सीडेशन को लेके या फिर रिडक्शन को लेके, उनको आधार बनाकर तो हम ये बात नहीं कर सकते ना बाबू। तो फिर यहां पर एंट्री होती है टॉपिक ऑफ द डे की, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या एक सटीक तरीका है, और यदि आपको पहले से आता है वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगा, और यदि नहीं आता है नॉट टू वरी। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में इफेक्टिव और कुछ बड़ी शानदार चीजें बताऊंगा, जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेंगे। जैसे भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर रेडॉक्स रिएक्शन है सर, वहां से ऑक्सीजन निकल के अलग हो गया कार्बन के साथ, बात समझ में आई? तो सवाल पैदा होता है ना कि ऐसे यदि क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर कैसे बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? जैसे को लिखते हैं H2 की हमने रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई और हमें मिला 2HCl। क्या बात। तो भैया हमें कौन सी चीज मिली? तो आपने कहा सर हमें 2HCl मिला। चलो भाई बहुत मस्त वाली बात है, क्या मिला? तो आपने कहा सर 2HCl मिल गया, ठीक है जी, मस्त वाली बात। अब सवाल पैदा होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आपने कहा सर कैसे बताते हैं, कैसे बताते? तो भैया फिर दोबारा से एंट्री होती है किसकी? ऑक्सीकरण संख्या की। एक सटीक कॉन्सेप्ट जिससे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान होती है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि बाकी मैं सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, अभिक्रियाओं के प्रकार से लेकर सब कुछ, संचारण से लेकर विकृत गंधिता से लेकर सब कुछ अपन ने रगड़ डाला है, बात समझ में आई? पर बिना ऑक्सीकरण संख्या के सामने के बिना ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कैसा था भाई, अधूरा था। चलो तो मैं क्या लिख रहा हूं? एक सटीक कॉन्सेप्ट जिससे रेडॉक्स अभिक्रिया के होने का पता चलता है। क्या चलता है? तो भैया पता चलता है। एक सटीक कॉन्सेप्ट जिससे रेडॉक्स अभिक्रिया के होने का पता चलता है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का जी, बस मजेदार बात। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या जो है उसको समझ लेंगे, और ये बड़ा आसान है। जिस तरीके से आपका परमाणु संख्या होती है, जिस तरीके से संयोजकता होती है, जिस तरीके से आपको आवेश का पता होता है, ऑन द सेम वे हम ऑक्सीकरण संख्या समझ लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखना। देखो, क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बेटा, और वो ये है कि आप यदि ऑक्सीकरण की बात करोगे ना, अच्छा एक और चीज, हम ऑक्सीकरण अपचयन के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या पढ़ रहे हैं। तो पहले पुराने कॉन्सेप्ट्स देख लेना, शायद आपने देख भी लिए होंगे, उसके बाद ही ये चीज देखना। अचानक से अगर एंट्री मारोगे तो एपिसोड जो है थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम ना बात करते हैं ऑक्सीकरण की, और हम बात करते हैं बच्चे अपचयन की। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ये पहले ही लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, तब तो आपको पता चलेगा कि सर ऑक्सीकरण संख्या अपने को जानना क्यों जरूरी है। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। कैसा होना भाई? बढ़ना। और अपचयन का मतलब क्या होगा बाबू? तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ऑक्सीकरण संख्या की यदि आप बात करोगे तो कैसा होना? तो भाई कम होना। कैसा होना? तो आपने कहा सर कम होना। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल।
क्या है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर। ऑक्सीकरण क्या होगा? तो भाई ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, और अपचयन क्या होगा? तो ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। बस तो ऑक्सीकरण संख्या ही वो बेसिकली ब्रह्मास्त्र है जो आपको रेडॉक्स रिएक्शन में सारी एकदम सटीक, क्या कह रहा हूं मैं, एकदम किधर क्या रे बाबा, अरे निकलो रे बाबा, एकदम सटीक जानकारी जो है वो सिर्फ कौन दे सकता है? वो है आपकी ऑक्सीकरण संख्या। आइए भैया धावा बोलते हैं, 5 मिनट में कॉन्सेप्ट खोपड़ी में 10-12 सवाल लगाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीकरण संख्या जो है इस पर हम टारगेट करने वाले हैं। तो ये वाली लाइन अपने को छोड़नी है, ये वाली लाइन जो है वो भी अपने को छोड़नी है, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस अपने को छोड़नी है, सिर्फ कॉपी में लिख लेना। जब पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो ये दोनों लाइन आपके समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन है ना, इसलिए मैंने यहां पर रखी है, ठीक है। चलो यहां पर आ जाओ। ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोनों एक ही होते हैं भैया, ठीक है। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है वाली बात है यहां पर। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चल अपन आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक बहुत ही ज्यादा शानदार, मतलब माहौल बनाने वाला टॉपिक। पहला टॉपिक बहुत शानदार। सबसे पहले 0 नंबर का पॉइंट आप लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, किसी तत्व की होती है। अब वो तत्व कहीं भी हो सकता है, की होती है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, बहुत मस्त वाली, एकदम चकाचक वाली बात है। ऑक्सीकरण संख्या किसकी होगी? तो भाई किसी तत्व की होगी। इज दैट क्लियर टू? आपने कहा हाँ जी सर। ऑक्सीकरण संख्या किसकी होगी बाबू? तो किसी तत्व की होगी। आपका 0 पॉइंट था। शून्य हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, या फिर बदलती हुई हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ। अब किसी भी तत्व की उसके मूल अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कैसी है? शून्य है। बहुत सिंपल, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कोई ऐसा हुआ है ही नहीं। 5 मिनट में सबसे बढ़िया तरीके से आपकी खोपड़ी में सेट हो रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो भैया, तो किसी तत्व की बाबू उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है उसके मूल अवस्था में, मूल अवस्था हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, और सोडियम आपका Na के रूप में पाया जाता है। तो इसको अपन कहते हैं मूल अवस्था, जैसा अपन किसी तत्व को लिखते हैं। तो किसी तत्व की मूल अवस्था में जो ऑक्सीकरण संख्या है ना वो कितनी है? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, वो है आपकी 0। कितनी है? 0 है। तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी है? 0 है। जैसे कि आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, अब से मैं ON लिखूंगा। ON क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ भैया सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप कहेंगे सर 0। ओके, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, रे बाबा 0, अकेला है ना बेचारा। बात समझ में आ गई? तो मूल अवस्था में जो भी चीज पाई जाती है बच्चे, वहां पर ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? बोले यस सर। तो इस तरीके से यदि कुछ भी दिया गया है, अकेला है, कोई उसके पास आवेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यही उसकी क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या। चलो पहला पॉइंट खोपड़ी में बढ़िया से सेट लिख लिया जाए कॉपी में। अच्छा, पता है आपको क्या लग रहा है? सर फर्स्ट टॉपिक पॉइंट तो इजी है, इसके बाद वाले मुश्किल होंगे। इंटरेस्टिंग कहानी है कि फर्स्ट टॉपिक पॉइंट जो है ना वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसके बाद वाले जो है उसको समझना तो ऐसी मजेदार बात है। ठीक है, आ जाओ। ठीक, किसी एकल परमाणु आयन में, मैं क्या कह रहा हूं, किसी एकल यानी कि एक परमाणविक आयन की यदि आप बात करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। आपका कहना होगा सर हिंदी में बताइए, हिंदी में, राइट? बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी एकल परमाणु आयन पर जो भी आवेश होगा, राइट, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। चलो, तो मैंने कहा भैया रुको, मस्त वाली बात करते हैं, बहुत मस्त वाली बात करते हैं। ठीक है, चलो पहला डिब्बा ये बनाया, दूसरा डिब्बा। ठीक है, चलो कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा? मूल अवस्था में तत्व की मूल अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो भाई 0 है।
मतलब ये कि यदि मैं यहां पर लिखता हूं Cl2, यहां पर मैं लिखता हूं ऑक्सीकरण संख्या, तो आप बोलेंगे 0। मैंने लिखा सोडियम, आपने कहा 0। मैंने लिखा कार्बन, आपने कहा 0। मैंने लिखा H2, आपने कहा 0। मैंने कहा कैल्शियम, आपने कहा 0। खत्म। मूल अवस्था में कैसा? खत्म। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये हमने किस में कहा? तो भाई तत्व में कहा। अब हम यहां पर क्या ले रहे हैं? एक परमाणु आयन। क्या ले रहे हैं? तो आपने कहा सर एक परमाणु आयन ले लेते हैं और इधर पे अपन ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। ठीक है, 3-4 रूल हैं, दिमाग के अंदर फिट रखना है, क्योंकि इसके बाद आप जो चीज करने वाले हो ना रेडॉक्स अभिक्रिया में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। चलो, हमने कहा भैया एक परमाणु आयन है अपन के पास। अब पहले तो आप बोलोगे सर आयन किस चिड़िया का नाम है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि भैया जो उदासीन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। मैंने कहा किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, आपका जो परमाणु है वो धनायन बन जाएगा। भाई आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इलेक्ट्रॉन निकाला तो धनायन, इलेक्ट्रॉन धारण किया ऋणायन। खत्म रे बाबा। अब जैसे ये सोडियम अंकल है अपने, अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो इसके ऊपर प्लस आ गया। कैल्शियम बाबू जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिए तो भैया 2 आ गया। ऑन द सेम वे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को धारण कर लिया, यहां पर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को धारण कर लिया। एक और बना देते रे बाबा, रुको थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा ऐड कर देते रे बाबा। ठीक है, चलो इसके बाद मैं कह रहा हूं भैया 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 हाँ, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन धारण किया, तो यही क्या होंगे? तो आवेश होंगे ना। यही क्या होंगे? तो आपने कहा सर ये आवेश होंगे। चलो भाई मस्त वाली बात है, तो एक यार डिब्बा अपन और बना लेते हैं आवेश वाला भी। ठीक है, ये यहां पर आवेश वाला एक डिब्बा अपन और बना लेते, रुको। ठीक है, अब जो चीज बता रहा हूं भाई उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है ना, चलो इसको अपन ने यहां से 2 भाग में विभाजित कर दिया। ये लो, और सुनो 11th क्लास में आपके जो भी भैया दीदी सीनियर्स है, प्लीज आप उनको ये वाला लेक्चर शेयर कर देना, स्पेशली ऑक्सीकरण संख्या वाला पार्ट जो है वो। बात समझ में आई? क्योंकि उनको बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर वो 11th क्लास में जाके गड़बड़ कर देते हैं। फिर बात समझ में आ गई? बोले यस सर। चलो भाई माहौल बनाते हैं। भैया एक तरफ अपन ने लिखा आवेश और एक तरफ हमने लिखा ऑक्सीकरण संख्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोनों के बीच में बहुत ही डाउट होता है। हमने कहा भाई एक बार में निपटा देंगे। अच्छा, तो इसका आवेश कितना है? बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे इसका आवेश है प्लस, इसका कितना है? तो भाई 2 प्लस। ठीक है, इसका कितना है? तो 2 माइनस। इसका कितना है? तो भाई 3 माइनस। इसका कितना है? तो भाई माइनस। ठीक है ना, यह आवेश है। पर ऑक्सीकरण संख्या की यदि आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1। तो आपके एक बात समझ में आई, सर आवेश में नंबर पहले आता है ऑक्सीकरण संख्या में। बाबू बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आवेश में नंबर पहले आता है, और यदि हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीकरण संख्या की, तो बबुआ ऑक्सीकरण संख्या में ये आपका प्लस माइनस पहले आता है। इज दैट क्लियर टू यू? आपने कहा हाँ जी सर। ठीक, तो चलो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर एक परमाणु आयन में, सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या। तो कहीं पर भी आपको कोई ऐसा आवेशित आयन दिखे, तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अपने को कोनो फर्क नहीं पड़ता बबुआ, अपन ने सब पढ़ लिया है। ठीक है, तो तत्व की ऑक्सीकरण संख्या एक परमाणु आयन में यदि आप देखेंगे तो बाबू वो इस प्रकार से होगी। आवेश यहां पर दे दिया गया है, ऑक्सीकरण संख्या यहां पर दे दी गई है। तो आवेश का उल्टा कर दोगे? यस सर, ऑक्सीकरण में पहले प्लस माइनस, आवेश पे पहले नंबर। अब आपको पता नहीं है आप सीख क्या गए, बहुत ध्यान से देखना। अब आपको पता ही नहीं है आप सीख क्या गए, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा यहां पर मेरे पास सोडियम था और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, और यह बात, अब ये रिएक्शन तो हो रही है, सवाल पैदा होता है कि ये ऑक्सीकरण है या फिर आपका जो है भाई अपचयन है। आपने कहा सर इधर वाले कॉन्सेप्ट से लगाते ना, इसको लगाते हैं, बनाते हैं माहौल, हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को खोपड़ी के अंदर सेट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, आ जाओ। हाँ जी, अकेला सोडियम है,
क्या होगी भैया ऑक्सीकरण संख्या? आपने कहा सर शून्य। एक बेचारा अकेला सोडियम, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? आपने कहा सर शून्य। यहां पर कितनी होगी? आपने कहा सर धनावेश है +1। अरे बाबा, ठीक है, इतना इजी? यस सर। चलो आ जाओ, एकदम इजी। अच्छा, आप 11th में यदि होते ना तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ाता। 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए अपन थोड़ा सा स्मूथली आराम से निपटाएंगे। ठीक है, चलो यहां पे आओ ना यार। क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़ेगी तो उसको अपन ऑक्सीकरण कहेगा। ऑक्सीकरण कहेगा, जी हां। पहले कितनी थी? शून्य थी, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो गया? शून्य से +1 हो गया, बढ़ गई भैया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो गया? बढ़ गया। मतलब ये प्रोसेस कौन सी है? आपने कहा सर ऑक्सीकरण। आपने कहा सर ये जो प्रोसेस है ना ये ऑक्सीकरण है। बहुत ध्यान से देखना, ये पहली कहानी थी। क्या कहते हो? मेरा पुराना वाला फॉर्मूला, कोई भी टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि आपको वो बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर फिट हो जाए। आओ भैया, ऑक्सीजन ले लें, चलो सल्फर लेते हैं। सल्फर में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। सल्फर जो है वो आपका S2 नेगेटिव हो गया। अब हम कहेंगे कि इसकी कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण संख्या तो है। तो मैंने कहा बाबू यहां पर इसकी क्या है? तो भाई ऑक्सीकरण संख्या है। सवाल पैदा होता है गुरुजी कितनी है? तो ध्यान से देखेंगे, सल्फर अकेला है, अकेला है ना, कितनी होगी? शून्य। जिसका कोई नहीं होता भाई उसका शून्य होता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? आपने कहा सर शून्य। पर वहां यदि आपकी नजर जाएगी तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भाई प्लस नहीं -2। कैसी हुई रे बाबा? कम हुई रे बाबा। कम हुई मतलब शून्य थी, -2 हुई। अपचयन, बात समझ में आई? बस ये पूरा जो खेल खेला जा रहा है ऑक्सीकरण संख्या का, वो रेडॉक्स अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ऑक्सीकरण संख्या जैसे ही कम होगी अपन उसको क्या बोलेगा रे बाबा? हम उसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? तो आपने कहा सर अपचयन बोलेंगे। ठीक है, खत्म बात ही खत्म हो गई। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई। तो तत्व की मूल अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या देख लिया, तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमने एक परमाणु आयन में देख ली। पर भैया तत्व अलग अलग भी तो रह सकता है, तो वहां पर हम तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो देख लेते हैं। बात समझ में आई? और वो कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद सीधे रिएक्शन देखकर ये बताओगे कि हो क्या रहा है। उसके बाद सीधे रिएक्शन देखकर बताओगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। उसके लिए आपको फिर वो जो 5 कॉन्सेप्ट्स है ना ऑक्सीकरण के, जिसमें से आप याद करते हो सर ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का दान होगा, नेगेटिव तत्व जुड़ेगा, पॉजिटिव तत्व बाहर निकलेगा। याद करते नहीं करते अपन लोग? वो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने क्या कर लिया भाई, ऑक्सीकरण संख्या जो है याद कर ली, खत्म बात। कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में क्यों लेकर आया, ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा दिए जाएं, क्योंकि भाई क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। इन केस वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाएं तो एक ब्रह्मास्त्र वाला मास्टर कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने हो और उससे फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। दैट्स ऑल। नोट किया जाए बढ़िया तरीके से, चकाचक तरीके से। ठीक है, चलो आ जाओ। मिटा दूं पक्का? कोई दुख दर्द, कोई परेशानी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आ जाओ। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अब कोई तत्व भाई या तो अकेला रहता है या तो एक परमाणु आयन में रहता है, या तो कैसे हो सकता है किसी यौगिक में भी हो सकता है, जैसे NaCl आपका क्लोरीन के अंदर है, क्लोरीन के साथ में। बात समझ में? तो मैंने कहा भाई सुनो, एक मस्त और चकाचक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इसको अपन पहले लिख तो लें। किसी उदासीन यौगिक में, वैसे यार मेरे को ये सेपरेट करना चाहिए क्या? उधर वाला खोपड़ी में बढ़िया से सेट हो गया, चलो यहीं कर लेंगे। आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। चलो, किसी उदासीन यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, तो ON अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन बर। ठीक, कोई उदासीन तत्व में। अब जैसे कोई पूछे कि बताओ बाबू H2SO4 लिखा है, H2SO4 लिखा है,
बात समझ में आई? H2SO4 लिखा है, उसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो ये आपके लिए एक डाउट है। अकेला तो सर क्लियर है, शून्य होगी, आयन में क्लियर है -2 होगी, बट सवाल पैदा होता है कि H2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी? तो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों पॉइंट्स को बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो, बात करते हैं सल्फर की और बढ़ते हैं आगे। हरिया। तो भाई वही अब ये डाउट है कि सर H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? हमने मूलावस्था में देख ली, एक परमाणु कार्बन आयन में देख ली, बट सल्फर की यदि हम H2SO4 में बात करेंगे तो भाई वो कितनी होगी, ये एक डाउट तो है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या दिमाग में फिट रखनी पड़ेगी। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ अपने पास टोटल 10 ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में यदि आपको पता होगा तो आसानी से आप क्या बता सकते हो, तो भाई आप ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हो। अच्छा, एक और चीज, ऑक्सीकरण संख्या की जो कहानी है फिक्स भी हो सकता है और कैसा हो सकता है भैया, तो परिवर्ती यानी कि चेंज भी हो सकता है। कैसे, उदाहरण लेते आ जाओ। ठीक है, तो मैंने कहा ये याद रखना है भाई, कुछ तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य। ठीक है, अब एक चीज देखो, एकदम कॉमन सेंस, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को दान करती हैं, तो धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी और अधातुओं की यदि हम बोलेंगे तो भैया ऋणात्मक होगी। बात समझ भाई? तो डिपेंड कैसा करता है कि भाई यौगिक किस तरीके से है। बात समझ में आई? तो कुछ तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, इनके लिए जनरली अपने को +1 लेना है। कॉपर है, जिंक है, बेटा इसके लिए अपने को +2 ले लेना है। और भी ले लेते हैं, कोई कोई कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ले लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि टॉपिक बहुत एक्सटेंडेड है, बट 11th वाला जो पोर्शन है उसको अपन कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो देखेंगे कि आपको 10th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन के कोई भी क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यदि हम ध्यान से देखें तो किसी तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, किसी यौगिक के अंदर, अकेले नहीं, क्योंकि एकल तत्व की तो आपकी 0 होती है, पर किसी यौगिक में, किसमें, तो आपने कहा सर किसी यौगिक में। चलो भाई, मस्त वाली बात। अब यदि आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, आप सल्फर की बात करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है। अच्छा, एक और चीज, ये आयन कितने बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है। देखो ये सब +2 वाले आयन है, इसलिए +2 है। ये 2- है, 2- है तो 2- हो जाएगी। बात समझ में आ रही? हालांकि सल्फर को इसको में इंक्लूड मत करो, सिर्फ ऑक्सीजन रखो। और उसके बाद भैया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो फ्लोरीन आपका नेगेटिव है, क्लोरीन आपका नेगेटिव है, ब्रोमीन आपका नेगेटिव है और आयोडीन भी आपका नेगेटिव है, तो इनकी हो जाएगी -1। एल्यूमिनियम का आप ले रहे हो तो एल्यूमिनियम की जनरली हो जाएगी आपकी कितनी, +3। बहुत ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत तगड़ा, मतलब इतना इजी टॉपिक है ये, इतना मजेदार, शानदार, धमाकेदार टॉपिक है ये। ठीक है जी, इसको अपन ने यहां से ऐसे लाइन बना दी। चलो, तो भाई ये कुछ एक तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या यदि आपको पता है तो फिर आप किसी भी तत्व की क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, देखो अब ना यहां पर लिखा हुआ है H2SO4, इस रूल को दिमाग के अंदर फिट करो। भाई यहां पर लिखा है H2SO4, अब H2SO4 में मुझे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और ऐसा क्यों करना है मुझे, बड़े ध्यान से देखिएगा मुझे। अच्छा, ये H2SO4 भी छोड़ो, अपन आते हैं SO2 पे। अब मुझे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। आपने कहा सर निकालो, सुन रहे हैं बिल्कुल, हम माहौल बना देंगे। चलो, तो SO2 में यदि हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हैं तो हमें दो चीज याद रखनी है, कि इसकी जो कुल ऑक्सीकरण संख्या या आवेश है वो कितना है। तो आप बोलेंगे सर SO2 है, कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा इसका। तो उसको आप क्या करोगे, देखो सल्फर कितना, तो आपने कहा सर 1, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को बाबू x मान लो, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को आप x मान लो। इतना कर लोगे, आपने कहा हाँ सर। बेटा ऑक्सीजन कितने, आपने कहा सर 2। एक ऑक्सीजन की कितनी होती, किधर गया रे बाबा, -2। इधर देखेंगे, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, आपने कहा सर -2 होती है। चलो, तो यहां -2 रख दो, कोई दिक्कत, इसको आप 0। सल्फर का आपने x ले लिया, ऑक्सीजन का आपने कितना ले लिया, तो भाई एक ऑक्सीजन का -2 होता है और 2 ऑक्सीजन यहां पर दिए हैं, तो बड़ा सिंपल सा एक खेल है। सो ये हो गया x
-4 इजिकल टू 0, तो x बराबर कितना, तो भैया +4, प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है। तो +4 जो है वो क्या होगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। इतना इजी, इतना आसान था ये, बहुत आसान था ये। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए। मैंने कहा भैया HNO3 यहां पर दिया गया है और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, तगड़ा टॉपिक है। तो मैंने कहा HNO3 दिया गया है और अपने को जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो नाइट्रोजन को तो अपन x मान लेंगे, ठीक है जी। चलो आओ भैया, नाइट्रोजन को अपन ने x मान लिया, हाइड्रोजन आपके पास एक है और हाइड्रोजन की कितनी होती है, तो भाई +1 होती है। तो आपने कहा सर +1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन कितने रे बाबा, आपने कहा सर 3, 1 का -2 इजिकल टू व्हाट, 0। अरे भैया बहुत आसान। अब +1 प्लस x -6 इजिकल टू 0, x -5 इजिकल टू 0, x बराबर कितना, तो बेटा याद रहे प्लस माइनस लगाना जरूरी है, +5। हमने कहा सर ये तो बड़ा ही आसान हो गया, ये तो बड़ा ही आसान हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं यहां पर कहता हूं कि भाई NO2 है, या कुछ भी ले लो आप, मतलब आप SO3 ले लो, तो आप सल्फर की कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कहा सुनो, H2SO4 की बात करते हैं, राइट। अब बात किसकी करते हैं भाई, H2SO4 की बात करते हैं। जितने भी आपके केमिकल्स हैं उनके राजा की बात करते हैं, किंग ऑफ केमिकल की बात करते हैं, और निकालना किसकी है, सल्फर की है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्यों नहीं निकाल रहे हम, अंडरस्टूड है, ये कुछ चीजें अपने कॉपी में नोट कर लो, क्लियर है कि उनकी +1 और -2 ही होगी जनरली, ठीक है। अब सल्फर की निकालते हैं, तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। कैसे, तो भाई आपने कहा सर 2 हाइड्रोजन है, एक का +1 लेते हैं, एक सल्फर है x लेते हैं, 4 ऑक्सीजन है -2 लेते हैं, इजिकल टू 0 लेते हैं। बहुत मस्त। फिर मैंने कहा भैया 2 + x - 8 इजिकल टू 0, x - 6 इजिकल टू 0, एंड x बराबर कितना, तो आपने कहा सर +, अरे बाबा। तो वहां सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -4 थी, यहां पर कितनी हो गई, -6 हो गई। आप जो चीज सीखे हो ना बेटा, वो बड़ी शानदार वाली चीज है। तो कितनी ऑक्सीकरण संख्या हो गई, तो आपने कहा सर +6 हो गई। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो एक बात अपन जान लिए कि सबकी हम ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल लेंगे, एक बात हम जान लिए कि सबकी हम ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू, बस खत्म बात। तो तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो है, राइट, वो अपने को पता चल गया। किसी यौगिक में आप यदि निकालना चाहते हो तो ये प्रोसेस है, विच इज वेरी मच सिंपल, राइट, यस सर। चलो इधर कोई दुख दर्द, सवाल ही नहीं पैदा होता। आ जाओ, एक मस्त वाला डिब्बा मानते रहे बाबा, ठीक है, एक मस्त वाला डिब्बा बनाते रहे बाबा। चलो ये, तो किसी उदासीन यौगिक में यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम बात करते हैं, तो ये डिब्बा थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं ना, बन जा बड़ा जादू से, ठीक है। चलो, तो किसी उदासीन यौगिक में यदि हम किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हैं तो यह हमारे लिए बड़ा आसान होगा। और जितने एग्जांपल्स ले रहा हूं यही सब परीक्षा में रिएक्शंस में क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला ZnSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, दूसरा H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, और तीसरा SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। आप खुद बताओगे, इतना आसान है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे भैया, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बबुआ। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो H2S में निकालते हैं। भाई हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, एक को हमने 2 लिया, एक को हमने +1 लिया, प्लस यहां पर सल्फर की x माना, हमने इसको 0 माना, 2 + x = 0, मतलब कि x बराबर कितना, -2। ये सल्फर की निकल गई, बहुत मजेदार। SO2 में भी हम लोगों ने निकाला था, फिर से निकालेंगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम सीखेंगे, है ना। -2 = आपकी 0 निकल गई, तो x = कितना भाई, +4 हो गया। चलो ZnSO4 की बात करेंगे, जिंक सल्फेट की बात करेंगे, राइट। आपने कहा सर जिंक सल्फेट, ओके।
तो जिंक के लिए आपकी +2 है, सल्फर के लिए आपकी x है, +4 यहां पर है, -2 इज इक्वल टू व्हाट, शून्य लेने का। ऊपर कोई आवेश लगाए तो उधर लगा देने का, कुछ नहीं लगाए तो वहां शून्य लेने का। चलो भाई, तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं x - 6 इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं x बराबर +6। खत्म खेल। चलो, तो x बराबर कितना हो गया? तो आपने कहा सर +6। तो एक आपका जो तत्व है उसकी ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग हो सकती है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी सामान्य होती है, जनरली नहीं बदलती है, जैसे कि ये वाला, ये देखो किधर, क्या इधर वाला। ठीक, कॉपी में नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, ये नोट करेंगे। बस हो गया, सीख लिए कॉन्सेप्ट। बस अब ये याद रखना कि ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण संख्या यदि कम होगी बाबू तो वो आपका क्या होगा भाई? अपचयन होगा। बस इतनी सी कहानी आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है। ठीक, यस सर। अपन किसी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, अब तो बिल्कुल अपन माहौल बना देंगे। देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में। चलो आ जाओ, बहुत मजेदार वाली ये बात। चलो, मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, इस खेल को खेलना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या को मैं वहां पर लिख देता हूं। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। कुछ तत्वों की एकदम कैसी होती है तो भाई फिक्स्ड होती है। ठीक है, 10th लेवल पे तो फिक्स्ड मानकर ही चलो आप, है ना। सामान्य जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, भाई +1 होगी। कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये कितनी होगी? तो भाई +2 भी होगी। हम इसको पीरियोडिक टेबल से भी समझ सकते हैं, पर क्योंकि अभी आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल से बहुत रूबरू आप नहीं हो पाए हैं, इसीलिए हम उतने डीप में नहीं जा रहे हैं। चलो, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कितनी होगी बेटा? -1 होगी। ऑक्सीजन जो है उसकी -2 होगी। एल्यूमिनियम जो है उसकी +3 होगी। इतना याद कर लोगे, खत्म। करते हैं रिएक्शन, बनाते हैं माहौल, समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि कैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन को बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन के साथ कैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन को बता सकते हो। ध्यान से देखना, पहला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग। आइए भैया, मैंने यहां पर लिया कॉपर, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, कॉपर की रिएक्शन नहीं, मैंने लिया यहां पर जिंक। थोड़ा ये पहला एग्जांपल यहां पर लेते हैं। चलो, मैंने यहां पर लिया जिंक, मैंने रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ में। मैंने यहां पर लिया जिंक, मैंने रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ में। ठीक है, और मुझे क्या मिला? तो भाई मुझे जिंक सल्फेट मिला, और साथ में मुझे क्या मिला? तो भैया कॉपर मिला। एक चीज यहां पर ऐड कर देते हैं, किसी यौगिक में, ये कहां पर दी गई है? तो किसी यौगिक में, कोई यौगिक में है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। मैंने कहा किसी उदासीन यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, अकेले नहीं, मूल अवस्था में तो 0 है, आयन में भी समझ गए हम लोग, बट किसी यौगिक की यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, चलो, तो किसी यौगिक में आपके, ध्यान से देखोगे, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? तो आपने कहा सर देखो ये तो अकेला है, इसकी 0 हो जाएगी। पर कॉपर की कितनी होगी? तो भैया +2 होगी। कॉपर की कितनी? +2। चलो भैया, अब जिंक की यहां पर +2 होगी, और कॉपर की कितनी होगी? तो भाई 0 होगी। अब जो चीज बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कैसी हुई? तो आपने कहा सर पहले +2 थी, तो अभी तक जितनी चीज मैंने आपको बताई ना, बस इसी के स्टेप के लिए बताई, क्योंकि मैं अचानक से वहां पर +2 लिख देता। बात समझ में आ गई? चलो, तो भैया +2 यहां पर, 0 वहां पर, ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो गई? तो बबुआ कम हो गई। अरे बाबा, जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या कम हुई, हमने कहा सुनो इसके आगे अपचयन लिख दो। तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया? तो आपने कहा सर अपचयन लिख दिया। अच्छा, जिंक की कैसी हुई? आपने कहा सर ये बढ़ गई। बहुत चकाचक वाली बात, कैसी हो गई? तो आपने कहा सर बढ़ गई। अब जैसे ही इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो थी वो आपकी कैसी हो गई? भाई बढ़ गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तो आपने कहा सर ये ऑक्सीकरण हो गया। चलो,
तो जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, आपने कहा सर ये हो गया ऑक्सीकरण। मतलब ये इस एक रिएक्शन में एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है और एक की ज्यादा हो रही है, इट मींस इट्स अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अतः यही तो बताना था, अतः ये रेडॉक्स अभिक्रिया है बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलो मैं एग्जांपल इतने करा दूंगा जो एग्जाम में आते हैं, बात खत्म हो गई। उसके बाद जो कोई नया भी होगा तो वो बन जाएगा आपसे ना। चलो आओ, एक मस्त वाला चकाचक वाला गर्मा गर्म मसालेदार उदाहरण और लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो, हाइड्रोजन की सेटिंग करा दो क्लोरीन के साथ में। अरे बाबू बहुत मस्त वाली बात। चलो H2 की हमने सेटिंग करा दी भैया क्लोरीन के साथ में, दोनों के बीच में तगड़ी वाली प्यार मोहब्बत हुई और निर्माण हुआ HCl का। अरे दादा, अब यहां पर ये जो आपको H2 मिल रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, आप बोलेंगे सर अकेला है ना। अकेला यदि है इसका मतलब ये हो गया शून्य, राइट। ये भी कैसा हो गया, शून्य। पर तत्व के अंदर हाइड्रोजन की होती है +1। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भैया हाइड्रोजन की आपकी +1 है, क्लोरीन की आपकी -1 है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या के साथ क्या हुआ, तो आपने कहा सर ये 0 से +1 हुई, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। अरे भैया ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई ना, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से -1 हो गया। तो भाई ये क्या हो गया, तो आपने कहा सर ये रिडक्शन हो गया। सर रिडक्शन, इज दैट क्लियर टू यू? आपने कहा हां जी सर, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स। बस खत्म बात। तो ऐसे ही तो सवाल आता है कि बताओ जो आप रिएक्शन देख रहे हो वो रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। तो आपने कहा सर इन दोनों में तो है। नोट करेंगे आप सभी, क्लियर। चलो, तो मामला बहुत चकाचक है कि एक साथ किसी तत्व की किसी रिएक्शन में यदि रिएक्शन ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, किसी दूसरे की बढ़ रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में, तो वो रेडॉक्स हो जाएगा। इसमें बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, वो 11th कक्षा में हैं। अभी 10th में अपने को उस पर फोकस नहीं करना है, इतने से आपका बढ़िया तरीके से काम चल जाएगा। ठीक है, चलो डन। यस सर, भैया पोछा लगाएंगे, पोछा लगाएंगे रे बाबा, इसको आपने नोट कर लिया है। एक और उदाहरण लेते हैं, आ जाओ एक और उदाहरण लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस उदाहरण में हमने क्या किया, हमने जो है कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने परिवर्तित कर दिया, वही पुराना वाला एग्जांपल, CaO और CO2 में। अब आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी एक यौगिक है, CaO ये भी एक यौगिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है। और इस रिएक्शन को आपने रट रखा है, ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है, बार बार आप पढ़ते हो। चलो अब कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपने कहा सर धन दो। कार्बन की कितनी होगी, तो भाई कार्बन की निकाल सकते हैं अपन आसानी से, चलो निकाल लेते हैं, आ जाओ निकाल लेते हैं, कोई बहुत सिंपल है। चलो कैल्शियम की कितनी मानी रे बाबा, तो धन 2 मान लिया। कार्बन की हमने x ले लिया, यहां पर हमने 3 ले लिया, -2 = 0 ले लिया। तो भैया 2 + x - 6 = 0, x = +4। 10th वाले हो, इतनी मैथ्स फास्ट कर सकते हो। तो x कितना आ गया, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी बाबू, x जो है वो आपका +4 आ गया। चलो मतलब कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या कैल्शियम कार्बोनेट में है, चूने के पत्थर में है, मार्बल में है, राइट, वो कितनी है आपकी +4। ऑक्सीजन की यदि हम बात करेंगे तो -2। तो मैं थोड़ा सा इधर पे शिफ्ट कर देता हूं, ऑक्सीकरण इज -2। एक की लिखते हैं, सबकी नहीं लिखते हैं, खलास। क्या सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपने देख ली भाई, तब तो टोटल मिलके आपका 0 आता है ना। एक कैल्शियम एक कार्बन कितना हो गया भाई, +6 हो गया। एक ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन की -6 = 0 हो गया, इसलिए अपन यहां सामने 0 लेते हैं। ठीक है, खैर यहां पर कैल्शियम की कितनी होगी, तो आपने कहा सर +2। ऑक्सीजन कितनी, -2। यहां कार्बन की आप निकाल सकते हो, ऑक्सीजन की आपको पता है, निकाल लेना। कार्बन की आ जाएगी +4, यहां पर -2। सवाल पैदा होता है कि सर ये जो रिएक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है? आ जाओ। हाँ जी, कैल्शियम पहले भी 2, बाद में भी +2। कार्बन पहले भी +4, बाद में भी +4।
ऑक्सीजन का तो भैया क्या ही कहना, उधर भी -2 इधर भी -2। कहानी आपके पूरे क्लियर है, ये मुझे पता है सर। ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः ये रिएक्शन तो है पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे आप, यहां सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो कुछ लोगों को शॉक लगा होगा, आप इसको रेडॉक्स मान रहे थे। यहां सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहां सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत मस्त वाली बात, मतलब नो रेडॉक्स अभिक्रिया, खत्म बात। नो रेडॉक्स किसके बारे में बात करेंगे, तो भाई अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, बड़ा वाला तगड़ा वाला टॉपिक, ऑक्सीकरण संख्या, बिना इसके रेडॉक्स रिएक्शन को नहीं बता सकते। नोट किया जाए। मस्त कहानी रे बाबा। तो एक बात क्लियर हो गई, ऑक्सीकरण संख्या ही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप सटीक रूप से बता सकते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, नोट करेंगे। तो इतना शानदार, जानदार, धमाकेदार जो था, ये क्या था भाई, टॉपिक था। सारे कॉन्सेप्ट्स खोपड़ी के अंदर सेट हो चुके हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करके बढ़ा लेते हैं इसको अपन, आ जाओ। थोड़ी प्रैक्टिस करके बढ़ा लेते हैं, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस आ जाएगी। चलो, अब मैंने कहा भैया सुनो 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 सुनो, एक तगड़ा वाला जो है उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। कौन सा उदाहरण लेंगे? हाँ, एक ना अपन ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखते हैं होती क्या। तो चलो तीसरा उदाहरण ही है। चलो भैया NaOH की रिएक्शन आप करवा दीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं। NaOH की रिएक्शन आप करवाइए HCl के साथ, देखते हैं क्या होता है। एक क्षारक अम्ल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और अपने को क्या मिलेगा, तो भाई NaCl मिलेगा, साथ में अपने को H2O मिलेगा। अब आप बोल रहे हो सर इतनी बड़ी रिएक्शन है ये, पक्का ऑक्सीकरण वाली और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा, पक्का ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी है ना, सोच रहे हो ना आप? अरे आओ निपटाते हैं यार, मस्त वाली बात। तो आप कह रहे हो सर पक्का रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, इतनी बड़ी रिएक्शन बचती कैसे है? अच्छा, आपने इसके लिए एक और नाम दे रखा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी अपन इसे कहते हैं। ठीक है, चलो सोडियम की कितनी रे बाबा, +1, वो रहा कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, कुल मिलाकर कितना आना चाहिए, 0 आ गया। हाइड्रोजन की +1 रे भैया, क्लोरीन की -1 रे भैया, सोडियम की +1 रे भैया, क्लोरीन की -1 रे भैया, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की, अरे बाबा आया मजा, आया मजा, बोलो यस सर, बहुत मजेदार वाली बात। हमने तो कुछ और ही सोचा था। अब सुनो, थोड़ा दूर से देखते हैं इसको, मस्त चकाचक वाला कॉन्सेप्ट। सोडियम वहां पर +1, यहां पर भी +1, और यदि हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहां पर -2, इत्थे भी -2, और यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, भाई का यहां पर भी +1, भाई का यहां पर भी +1, क्लोरीन इज -1, अगेन क्लोरीन इज -1। इसका मतलब ये कि C की भी ऑक्सीकरण संख्या में कोनो परिवर्तन नहीं हुआ। बोले तो नो रेडॉक्स अभिक्रिया, नो रेडॉक्स अभिक्रिया, बस। तो अभी तक क्या होता था ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना रट लेते हैं इन एग्जांपल्स को। मालिक रटना नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। रटना अपन को कुछ नहीं है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, बस अपने को एक कॉन्सेप्ट सब पर भारी, और वो आपका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या की समझ या कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो पक्का, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ऑक्सीकरण संख्या होगी या नहीं होगी। अब एक छोटा सा होमवर्क है आपकी किताब में, जो भी रिएक्शन दी गई है, आप हर एक रिएक्शन में हर एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हो। आपको वहां से रिएक्शन देखनी है और यह बताना है कि यह रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर यह नहीं है। बात समझ में आ गई? यदि आपने ये बता लिया तो आपको इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो वो भी बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन से।
क्योंकि मुझे पता है यही तो एक दर्द था सर, हम पहचान नहीं पाते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत चकाचक तरीके से नोट कर लेंगे। चलो एक बार बढ़िया वाला रिवीजन ले लेते हैं, आ जाओ। रिवीजन ये कहता है बाबू कि बिना ऑक्सीकरण संख्या के आप सटीक रूप से नहीं बता सकते कि कोई अभिक्रिया रेडॉक्स है कि नहीं है। तो हमने कहा अच्छा ऐसी वाली बात, चलो हमने कहा भाई अलग अलग केसेस में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, मूल अवस्था में 0 होगी, एक परमाणु आयन में इस तरीके से होगी, जो आवेश होगा वही ऑक्सीकरण संख्या होगी। पर यदि किसी उदासीन यौगिक की बात करते हैं, किसकी उदासीन यौगिक बोले तो ये ऐसा जिसके ऊपर प्लस माइनस कुछ लिखा नहीं है, यदि आप इसकी बात करोगे तो भैया ये वो तरीके हैं जिस पर ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। आगे बढ़ते रहे भैया, आ जाओ। और भी है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ये रहा, ठीक पक्का। बस अब सारी रिएक्शंस को आप चेक कर लेना। ऑक्सीकरण संख्या की यदि आपको समझ डेवलप हो गई है, बात समझ में आ रही है। कुछ एक अपवाद भी है क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपवाद ही तड़का लगाते हैं, पर सारी रिएक्शंस को आप देख लेना और क्रॉस चेक भी कर लेना। आपको ऑक्सीकरण संख्या यदि क्लियर है तो आप कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानने में गड़बड़ नहीं करेंगे। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। अब सुनो भैया, ठीक, ऑक्सीकरण नंबर के आगे आप क्या लिखोगे? तो आपने कहा सर इसके आगे हम लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अरे बाबू बहुत मस्त वाली चीज सिखा दिया आज मैंने आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे पहचाने, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे पहचाने, बहुत मस्त वाली बात है। और डीप में ज्वाइन पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अद्भुत बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसा कि आपके सहपाठी साथी सहेला सहेली सब पढ़ रहे हैं साथ में और भयंकर गर्दा उड़ा रहे हैं बाबू। ठीक है, चलो रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे पहचाने इसके बारे में अपन ने चकाचक वाली बात कर ली। बात समझ में आई? नीचे की तरफ जो है ना एक पट्टी होगी, वहां पर आपको कांटेक्ट नंबर दिया होगा, कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स है उसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने ना इसलिए पहले सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब मैं ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर बस कॉपी में नोट कर लेना, एक समय बाद ये सारे पॉइंट समझ में आने लगेंगे। ठीक है, बस कॉपी में नोट कर लेना। आ जाओ, बस कॉपी में नोट कर लेना। जैसे कुछ तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो परिवर्ती होती है, यानी कि बदलते रहती है एग्जाम्पल से। ठीक है, चलो डन, चलो डन, डनाडन। ठीक है, चलो कई बार ऑक्सीकरण संख्या जो है वो तुलनात्मक रूप से होती है। कैसे बता देता हूं, देखो अभी क्या दिया? अभी NH3 दिया है और ये क्या दिया? अभी NCl3 दिया है। अब भाई दोनों के बीच में कछु तो डिफरेंस है ना, और वो डिफरेंस क्या है? तो आप यदि यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी आएगी -3। कितनी आएगी? तो आपने कहा सर इसकी जो है वो -3 आएगी और इसकी देखो सेम नाइट्रोजन की यहां पर -3, यहां पर आपकी +3 आ गई। सवाल पैदा होता है कैसे आई? जल्दी से कैलकुलेट करो फिर बता रहा हूं, हरी अप। चलिए, तो आपने कहा सर क्योंकि हाइड्रोजन की प्लस में होती है तो आपके नाइट्रोजन की कितनी होगी? तो नेगेटिव में होगी। ऑन द सेम वे क्लोरीन की नेगेटिव होती है तो नाइट्रोजन की कैसी होगी? आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना? चलो भाई, बहुत मस्त वाली बातें, कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग के अंदर आप बढ़िया से फिट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब में जो तत्व दिए गए हैं जिनके बारे में बात हो रही है उनकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सल्फर की H2SO4 में, मैग्नीज की KMnO4 में, आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि सर स्टॉक संकेतन क्या है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब मैंने कहा भैया FeO है, आप क्या बोलोगे? आयरन ऑक्साइड। पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसमें +2 है। तो आप यहां पर क्या लिखना? आयरन। इसके बाद आप यहां पर एक ब्रैकेट लगा देना, और 2 को रोमन में कैसे लिखते हैं? तो भैया ऐसे लिखते हैं, और यहां पर आप लिखने वाले हैं ऑक्साइड। क्या लिखने वाले हैं? तो आपने कहा सर ऑक्साइड हम लिख देंगे। तो इसी को अपन बोलते हैं स्टॉक संकेतन। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो यही होगा आपका स्टॉक संकेतन, मतलब जो भी ऑक्सीकरण संख्या होती है तत्व की। और तत्व कैसा होना चाहिए भाई? तो मेटल होना चाहिए। तो किसी भी मेटल की जो भी ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको अपन यहां पर ऐसे रोमन नंबर में लिखते हैं। जैसे कहीं +3 होगी तो उसको 1 2 3 ऐसे बना के ऐसे कर देना। इज दैट क्लियर टू यू? आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है, हम तो जो है बहुत डरते थे इस वर्ड से। ठीक, तो इन सब की हम निकालते हैं क्या? नाम। चलो, तो ऑक्सीकरण संख्या सबकी निकाल ली, बोलो यस सर। और यहां नीचे भी हमने इसको पुट कर दिया।
इज दैट क्लियर टू यू? आपको कहानी बढ़िया से समझ में आ गई। चलो भाई, इन सब में सल्फर की आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, आंसर आपके सामने है, कैलकुलेट आप कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए भाई, थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इन सब में Mn की आपको क्या निकालनी है? तो भाई ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, आंसर्स आपके सामने आएंगे और इस तरीके से आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। और आज के बाद रेडॉक्स रिएक्शन में आपको कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली है। और आपके बहुत सारे जो दोस्त हैं, सहेली है, सहेला है, बात समझ में आ रही है, सहपाठी है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं भाई, अद्भुत बैच में पढ़ रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यूज कर सकते हैं क्या, तो भाई आकाश 10। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं और जो चीजें अवेलेबल है यहां पे वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, पर यदि अपनी और तैयारी को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अद्भुत बैच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम मिल रहे हैं भाई अगली क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। कोई डाउट यदि होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइएगा और जो लिंक गिवन है नीचे वहां पर जाकर एक्सेस जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।